दोस्तों का फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल के इस वीडियो पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। आखिर क्या गुणवत्ता होती है मटेरियल की, आज इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। और हम अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आती है तो लाइक का बटन दबाइए। और अगर आपको लगे कि मेरे वीडियोस में कुछ थोड़ी बहुत अच्छा मैं समझा सकता हूँ तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलें। और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी सारी नई वीडियोस आप तक पहुँच पाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। तो बिना किसी देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुल मिला के 5 प्रॉपर्टीज़ होती है मटेरियल की। एक होती है केमिकल, फिजिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और आपका इलेक्ट्रिकल हो चुका है। 5वां है थर्मल। थर्मल, ठीक है। तो कुल मिला के 5 तरह के होते हैं ये। और जिसमें से आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल के ऊपर, क्योंकि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की ज़्यादा मांग होती है। हर पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की ही बात की जाती है, क्वेश्चन आते हैं। तो पहला है, हम मैकेनिकल के ऊपर बात करेंगे। तो पहला वीडियो हमारा इस पे होगा मैकेनिकल पे। अगर आपको वीडियो और दूसरे की चीज़ों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं आपको दूसरे फिजिकल और बाकी चारों के ऊपर भी वीडियो बना के दे दूँगा, अगर आपको कमेंट आप करते हैं तो मैकेनिकल में पहला है स्ट्रेस, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू। पहला है स्ट्रेस। हमारा स्ट्रेस क्या होता है? तो रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, और इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। और सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला बनता है F/A। यहाँ पे F है फोर्स और A है यहाँ पे एरिया। इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। आखिर स्ट्रेस होता क्या है, मैं इसको समझा दूँ आपको। आपने फोर्स लगाया किसी मटेरियल के ऊपर, किसी मटेरियल के ऊपर, और वो कितना वो अपने अंदर वो कितना चेंज करता है अपने आप को। हम किसी चीज़ को खींचते हैं तो उसमें भी फोर्स लगा रहे हैं हम, और वह कितना वो मतलब बिना टूटे रह सकता है, कितना और लंबा खींचा जा सकता है उसको, वो उसकी स्ट्रेस कहलाएगी। या किसी मटेरियल को हम दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो उसमें कितना चेंज वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकता है, कितना वो फोर्स को अब्जॉर्ब कर सकता है, वो उसकी स्ट्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो सेकंड है हमारा स्ट्रेन, एबिलिटी ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन, हमारा एक पेन है, पेन की लेंथ है L, और जब हम इसमें फोर्स लगाते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो ये U टाइप का हो जाता है पूरा। तो उसमें वो जो U टाइप का हो रहा है उसको हम बोलेंगे डेल L। और इसमें फॉर्मूला अगर इसमें हम स्ट्रेन का फॉर्मूला लगाते हैं तो मैं बोलूँगा चेंज इन डायमेंशन मतलब डेल L अपॉन L। तो डेल L अपॉन L, यहाँ पे इसकी यूनिट जो होगी वो यूनिट लेस होगी। क्यों? कि ऐसा यूनिट में जब डेल L का मात्रक जो होता है वो m होता है, मतलब मीटर होता है, और डेल L का भी और L का भी मात्रक mm होता है, तो मीटर ही होता है। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाते हैं और इससे हमारा यूनिट लेस मिलता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की, कि किसी भी मटेरियल का स्ट्रेंथ क्या होता है। स्ट्रेंथ से मतलब है कि कोई भी मटेरियल कितना अपने अंदर लोड अब्सॉर्ब कर सकता है। मेरे पेन की कितनी क्षमता है कि वो मेरे द्वारा फोर्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सके बिना टूटे, उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन होता है एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू विथस्टैंड एक्सटर्नल अप्लाइड लोड विदाउट एनी फ्रैक्चर और डैमेज इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। और अब आते हैं हम स्टिफनेस के ऊपर, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट डिफ्लेक्शन अंडर अप्लाइड लोड विदाउट एनी फ्रैक्चर और डैमेज,
ठीक है, यह है हमारा स्टीफनेस। नेक्स्ट है हमारा हार्डनेस। तो हार्डनेस के ऊपर हम बात करेंगे अभी। तो हार्डनेस क्या होता है? एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रजिस्ट वेयर, टेयर एंड पेनिट्रेशन एटसेट्रा ऑन द बॉडी, ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। मतलब क्या है कि हम किसी भी मटेरियल के ऊपर स्क्रैचेस कर दें, पेनिट्रेशन, उसको पेनिट्रेशन हो गया आपका, वेयर टेयर, वेयर मतलब चीरना फाड़ना टाइप का करें, तो कितना अपने ऊपर, कितना वो अब्जॉर्ब कर सकती है, कितना वो सह सकती है, उसको हम बोलेंगे हार्डनेस उसकी। तो हम बोलते हैं ना, तेरे तो कितना हार्ड है ये, कितना मटेरियल हार्ड है यार, कितना मटेरियल हार्ड है, मतलब वो कितना वो अपने ऊपर सह रहा है, वो बहुत हार्ड है, उसको खींचा नहीं जा सकता। कोई मटेरियल है, उसको तार है, वायर है, उसको खींच नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, यार ये कितना हार्ड है, हम बोलते हैं या नहीं बोलते? तो वहाँ पे ये हार्डनेस इसीलिए बोला जाता है। अब हम बात करेंगे टफनेस के ऊपर। टफनेस क्या होती है? एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू स्टोर्ड एनर्जी अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट। मतलब क्या है कि हमने फोर्स लगाते रहे, वो अपने अंदर कितना अब्जॉर्ब कर रहा है, जब तक वो टूट ना जाए, वो कितना अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर रहा है, इसको हम बोलेंगे टफनेस। और टफनेस मतलब हम यही है कि वो कितना अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकता है एनर्जी, कितना उसके अंदर एनर्जी है, और वो कितना एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है फोर्स लगाने के बाद। तो प्लास्टिसिटी के बारे में हम सब जानते हैं। कोई भी प्लास्टिक में क्या गुण होता है कि वो उसको ना ही हम स्ट्रेस कर सकते हैं, ना ही उसको कंप्रेस कर सकते हैं। मतलब कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वही है कि प्लास्टिसिटी, उसमें कोई अलग वो टूट जाएगा, ऑटोमेटिक मुड़ जाएगा, टूट जाएगा, उसमें कोई वो नहीं होता। लेकिन उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है, ऐसी बात नहीं है, स्ट्रेंथ भी होती है। बट प्लास्टिक का वी नो अबाउट इट, प्लास्टिक का मुझे इतना बताना वो सही नहीं है। अगर आप बात करते हैं डक्टिलिटी के ऊपर बात करते हैं हम। डक्टिलिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू ड्रॉन मटेरियल, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू ड्रॉन इनटू ड्रॉ इनटू थिन वायर्स। मतलब किसी भी मटेरियल को खींच के लंबी वायरों में परिवर्तित करना, उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी, और इसको हिंदी में बोलते हैं तन्यता। नेक्स्ट आता है मेलेबिलिटी, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। मतलब एक चादरों में परिवर्तित करना, पीट के, उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी, और जिसको हिंदी में बोलते हैं आघात वर्धनीयता। हमारा अब आता है ब्रिटलनेस, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू बी सॉरी मतलब एबिलिटी होती है मटेरियल की कि वो उसको, मतलब ब्रिटलनेस में क्या होता है कि चौक का टुकड़ा, जब मान लीजिए चौक के टुकड़े को जब हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं टूट जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। नाउ नेक्स्ट आता है ब्रिटलनेस, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट पे नाउ आता है हमारा फैटिग्यू। फैटिग्यू क्या होता है? फैटिग्यू को मैं सीधा सिंपल सा आपको बताऊं कि इट इज़ अ फिनोमेना बाय लीड्स फ्रैक्चर टेक प्लेस विद रिपीटेड और फ्लक्चुएटिंग लोड। मतलब लोड का एक साथ में बार बार ना आए, मतलब रुक के है ना, उसका रेगुलर आए लेकिन बार बार आए, लेकिन थोड़ा रुक के अंतराल ले लेके आए, तो और ऐसे कुछ फ्रैक्चर आता है तो उसको हम बोलते हैं कि फैटिग्यू। मतलब क्रीप की बात करें तो सीधा क्रीप को मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा आपको, आप खुद उसका बना सकते हैं, और आप नहीं बना पाएंगे तो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। क्रीप का मतलब क्या होता है कि किसी भी मटेरियल के ऊपर हमने लोड लटका दिया, मतलब हमने एक वायर के ऊपर आपने एक लोड लगा दिया, 5 किलो का बट्टा लगा दिया है। अब जब उसमें फोर्स हम लोड लगेगा तो वो कुछ बहुत देर के लिए उसमें लोड लगेगा, काफ़ी देर तक, तो वो ऑटोमेटिकली वो उसमें वो टूटने लगेगा, टूट जाएगा। अगर वो
काफ़ी देर तक रहने के बाद वो टूट जाता है, तो उसको हम वो जो उसमें जो टूटने तक उसमें क्रीप लोड ही लगता है। क्रीप लोड यही होता है कि वो काफ़ी लंबे समय के लिए लगता है और जिसके कारण उसमें जो वही टूट जाता है। और जो फ्रैक्चर जो होता है ना, उसमें फ्रैक्चर काफ़ी कांस्टेंट लोड लगा देते हैं हम उसके ऊपर और उसको छोड़ देते हैं, वो आप ऑटोमेटिक टूट जाता है। इसको बोलते हैं हम क्रीप। ठीक है, बस यही छोटे मोटे पॉइंट्स थे जिसको मुझे बताना था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फिर लाइक कर देना। बाकी ये वीडियो इतना पावरफुल है नहीं अभी, क्योंकि अगर इसको मैं और तरीके से बता सकता हूँ, और तरीके से अभी इसलिए नहीं बताया हूँ कि अभी जो नया है बस उसको थोड़ा बहुत समझा दूँ कि होते क्या है इसके बारे में। अगर आपको डीपली इसको समझना है तो फिर आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको सही से एकदम एक लेवल अप, मतलब लेवल अप आपको परफॉर्मेंस करके और सब सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर दूंगा मैं। तो प्लीज़ आपको अच्छा वीडियो लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।